महंगी बिजली और ज़ायद टैक्सेस के खिलाफ ताजिर फिर बिफर गए। हड़ताल, टैक्स अदायगी बंद और हुकूमती इदारों के घेराव की धमकी दे डाली। अतीक मीर 28 अगस्त को मुल्क भर में शटर डाउन के लिए पुरअज़्म वाज़े किया कि हुक्मरान सुन लें, किसी सूरत टैक्स स्कीम कबूल नहीं करेंगे, बैंकों से पैसा निकालना शुरू कर देंगे, किसी सूरत में बिजली के मुतालबे पर पीछे नहीं हटेंगे। ऑल कराची ताजर अलायंस ने भी हिमायत कर दी। ताजरों के इत्तेहाद की बदौलत हुकूमत को टफ टाइम देंगे। ऐसा कोई हुकूमती इक़दाम जिसमें कोई तखसीस और तफरीक हो, कोई तासुब बरता जाए, जिसमें कराची के ताजिर और कराची के शहरी अपने आप को नहीता महसूस करें, तो ये हुकूमत सुन ले कि हड़तालें भी करेंगे, टैक्सों की अदायगी भी बंद कर देंगे, बिजली के बिलों की अदायगी भी बंद हो सकती है। कराची के शहरियों के लिए बुरी खबर। रिहायशी, सनती और कमर्शियल सार्फिन को 6 माह तक के इलेक्ट्रिक से महंगी बिजली खरीदना पड़ेगी। कराची के लिए आइंदा 6 माह तक 3 से 5 रुपए फ्यूल एडजस्टमेंट में इजाफा होगा। सदर कोरंकी एसोसिएशन ट्रेड एंड इंडस्ट्री जौहर अली खंदारी का कहना था कि कराची के लिए मुल्क भर से अलग कानून है, ये कहाँ का इंसाफ है। इलेक्ट्रिक कॉस्ट आ रही है क्योंकि महंगी तरीन बिजली RLNG पे बनाती है, फर्नेस साइड पे बनाती है, तो वो शायद 36 रुपये कॉस्ट कर रही है। तो 3 से 4 रुपये पर यूनिट जो है उसमें एडजस्टमेंट ये जाएंगे। खुदारा इस पर कोई फौरी तौर पे अहकाम जारी करें और इसको रोकें और एक यूनिफॉर्म पॉलिसी के तहत जो दूसरे शहरों को बेनिफिट दिया जा रहा है वो कराची शहर के सनतों को, कराची के शहर की इंडस्ट्री को, कराची के शहर के एक्सपोर्टर को भी पास ऑन करें। सिर्फ पंजाब में बिजली सस्ती करने पर MQM की हुकूमत पर तनकीद। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, सिर्फ पंजाब में बिजली की कीमतों को कम करने का फैसला कबूल नहीं। कराची का पाकिस्तान के बजट में 65 से 70% से ज्यादा का हिस्सा है। बिजली की कीमत में 20 रुपए फी यूनिट कमी होनी चाहिए। बिजली के मामले को संजीदगी से नहीं देखा गया तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। बिजली की तकसीमकार कंपनियों की निजकारी और खित्ते में मजीद कंपनियों को लाइसेंस देने की तजवीज भी दी। पंजाब में अलग रेट होंगे, हमें बोल दिया जाए कि भाई हम सेंसे वालों से बात कर लें, तो ये नहीं चलेगा। पूरे पाकिस्तान में जो सब्सिडी दी जा रही है, जो बिजली के बिल कम किए जा रहे हैं, वो 14 रुपए अगर पंजाब में कम हुए तो 14 रुपए पूरे पाकिस्तान में कम होने चाहिए। हमें लोगों की बात हुकूमत तक पहुंचाने के लिए किसी रोड को ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है। मुस्तफ़ा कमाल और मरियम नवाज के दरमियान समाजी राब्ते की वेबसाइट पर लफ्जी जंग। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, प्यारे मुस्तफ़ा भाई, पंजाब ने रिलीफ मुफ्त में नहीं, आवाम के लिए पैसे देकर लिया है। रिलीफ के लिए अपने बजट से 45 अरब अदा किए। खुशी होगी आप सिंध हुकूमत से बात करें और अपने अवाम को रिलीफ फराम करें। मुस्तफ़ा कमाल ने कीमती मशवरे पर मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। कहा, सिंध हुकूमत का ऐसा इखलाक और बर्ताव अच्छा होता तो कभी लाहौर आकर इलेक्शन से कबल आपकी पार्टी की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान न करते। खुदारा कराची पर रहम करें और हमें भी पाकिस्तान में बराबर का शहरी समझकर जीने का हक दें। वज़ीर आज़म से वादों की तकमील के मुंतज़िर हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर्रहमान ने 28 अगस्त को मुल्क गिर हड़ताल की कॉल दे दी। कहा, बिजली के रेट पंजाब में कम हो सकते हैं तो सिंध और कराची में क्यों नहीं। कराची मुल्क चलाता है, इस शहर के लिए बिजली सस्ती होनी चाहिए। गैस और बिजली के जालमाना लोड शेडिंग जारी है। ताजिर और शहरी सब परेशान हैं। तो बात यह है कि अगर उन्होंने पंजाब के लिए 2 महीनों का उसमें 14 रुपए कम किए हैं तो ये 2 महीनों का मसला नहीं है। बुनियादी तौर पर टैरिफ को रिवाइज होना चाहिए। और 28 अगस्त को हमने मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान किया। इसमें ताजिर बिरादरी भी हड़ताल कर रही है, जमात इस्लामी भी कर रही है। हम कोऑर्डिनेशन के साथ पूरे पाकिस्तानी कौम की तर्जुमानी करते हुए इस काम को करेंगे। कराची में दफा 144 के बावजूद रेती बजरी चोरी का स्कैंडल। डिप्टी कमिश्नर मलिक ने कार्रवाई के लिए कमिश्नर को खत लिख दिया। महकमा मादनियात के अफसरान पर सरपरस्ती का दावा। DIG शर्की ने DSP एडमिन को तलब कर लिया। SHO मेहमद गोट सरफराज जमाली को भी बुलाया। DSP एडमिन पर रेती बजरी चोरी का मुनज़्ज़म धंधा चलाने का इल्जाम। मलिर मेहमद गोट में रोजाना करोड़ों रुपए की रेती बजरी की चोरी का इंकशाफ। DSP SHO पर फी ट्रक 1.5 लाख वसूली का इल्जाम।
SHO माइंस एंड मिनरल गौस बख्श भी हिस्सेदार थे। DSP आमिर हमीद ने इल्जामात की तरदीद कर दी। SHO का भी रेती बजरी चोरी के काम से लातलकी का इजहार, कहा चोरी जाम शुरू में हो रही है, मलबा मेमनगोट पुलिस पर डाला जा रहा है। कराची में मुर्गी आसमान पर, सिर्फ 7 रोज में 70 रुपए महंगी हो गई। फी किलो गोश्त 750 रुपए तक जा पहुंचा। जिंदा मुर्गी 444 रुपए से बढ़कर 500 रुपए तक पहुंच गई। मुर्गी की सरकारी कीमत 420 रुपए, गोश्त 620 रुपए मुकर्रर, मगर निर्ख नामों पर अमल के लिए कोई तैयार नहीं। अब 22 के बजाय 9 ट्रेनों को आउटसोर्स किया जाएगा। रेलवे हुकाम ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाई जाने वाली ट्रेनों के नाम जारी कर दिए। हजारा एक्सप्रेस, सखर एक्सप्रेस, बहाउद्दीन जकरिया एक्सप्रेस शामिल। कराची एक्सप्रेस, मेहरान एक्सप्रेस और चनाब एक्सप्रेस को भी आउटसोर्स किया जाएगा। इक़दाम मुसाफिरों के लिए सहूलत बढ़ाने के लिए किया गया। दरख्वास्तें 19 सितंबर तक जमा कराई जा सकेंगी। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल। सिंध में 48, कराची में 17 मुकामात पर पोलिंग कल होगी। मजमूई तौर पर 46 सीटों पर 291 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। चेयरमैन के लिए 11, सीनियर वाइस चेयरमैन के लिए 12 उम्मीदवार, वाइस चेयरमैन सिंध के लिए 5 उम्मीदवारों में मुकाबला होगा। गवर्निंग बॉडी के लिए सिंध से 12 सीटों पर 77 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। आम इंतखाबात की तैयारियां करने वाला सरकारी अमला ताहाल मुआवजे से महरूम। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने नोटिस ले लिया। जिला वस्ती के इलेक्शन कमिश्नर ने डायरेक्टर जनरल कॉलेजेस को खत अरसाल कर दिया। तरबियत हासिल करने वाले स्टाफ की तफसीलात 20 अगस्त तक तलब कर ली। बस बहुत हो गई बरसात, अब होगी सिर्फ रिमझिम। कराची में मानसून सिस्टम के ज़रिए असर मूसलाधार बारिश का इम्कान खत्म। नए सिस्टम ने कराची से रुख मोड़ लिया। महकमा मौसमियात ने शहर में सुबह और रात के औकात में कहीं हल्की कहीं दरमियाने दर्जे की बारिश की पेशगोई कर दी। कराची में 10 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम का तीसरा रोज। कतरे पिलाने के साथ इंजेक्शन के जरिए भी वैक्सीन लगाई गई। 5 साल से कम उम्र के 10,37,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। वज़ीर आला का इनकार की सूरत में ज़िला इंतजामिया और पुलिस को सख्त कार्रवाई अमल में लाने का हुक्म। वालिदैन के लिए मेरा सबसे अहम पैगाम यही है कि पोलियो के कतरे आपने लाजमी अपने बच्चों को पिलवाना है, अगर अपने बच्चों को ज़िंदगी भर की माजूरी से बचाना है। 2 कतरे पोलियो अपने पैदाइश से लेकर 5 साल तक के बच्चों को लाजमी। जश्न आज़ादी टग ऑफ वॉर चैंपियनशिप के मुकाबले कराची हॉकी क्लब में खेले गए। मुकाबलों में 4 खवातीन और 4 मर्दों की टीमों ने हिस्सा लिया। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की मर्दों और खवातीन की टीम ने मैदान मार लिया। फाइनल में मेहमानों को शील्ड और जीतने और हारने वाली टीमों में ट्रॉफियां तकसीम की गईं। और 40 ममालिक के फनकार कराची आने को तैयार। आर्ट्स काउंसिल ने 35 रोजा वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल मुनक्किद कराने का ऐलान कर दिया। 26 सितंबर से 30 अक्टूबर तक जारी रहने वाले फेस्टिवल में मौसीकी, रक्स, थिएटर के अलावा वर्कशॉप भी मुनक्किद होगी। अमेरिका, भारत, बरतानिया, जर्मनी, तुर्किया और ऑस्ट्रेलिया समेत मुख्तलिफ कौमियतों, नस्लों, जुबानों, मुख्तलिफ सकाफतों के फनकार शरीक होंगे। मुअज़्ज़िज़ मेहमान मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में खिताब करेंगे। 250 से ज़ायद गैर मुल्की फनकार अपने फ़न का मुज़ाहिरा करेंगे। अल्लामा इकबाल ने भी ख्वाब देखा था, वो तो पूरा नहीं हुआ, मगर अहमद शाह जो ख्वाब देखते हैं वो पूरा हो जाता है। 77 साल से हम खुश नहीं हैं, शायद 35 दिन खुश रहे हैं इंशाअल्लाह, क्योंकि ये फेस्टिवल 35 दिन का है।